यूएई खाली कर दो। यूएई, पूरा यूएई तो ऑब्वियसली यार इतना दिमाग तो लगा, पूरा यूएई नहीं, मतलब यूएई की कुछ खास जगह है जिसकी वजह से यूएई सांस ले रहा है। दोस्तों सीधा प्रूफ आपके सामने, ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा है इवैक्यूएट इमीडिएटली, यानी जल्द से जल्द खाली करो। क्या? अबू धाबी खाली करो और दुबई का एयरपोर्ट, यानी अबू धाबी और दुबई एयरपोर्ट खाली करो, फुजैरिया खाली करो, जबील अली पोर्ट खाली कर दो। और याद रखना, अगर अमेरिका ने ईरान के और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए तो जल्दी से इन तमाम जगहों को दुबई में खाली कर दो। यानी ईरान ने धमकी दे दी है कि एक बार फिर से दुबई के लगने वाले हैं। ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा है, सैयद मजीद मौसवी फरमाते हैं कि अरब देशों के लीडर्स को ईरान की लेटेस्ट धमकी सीरियस लेनी चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई फरमाते हैं, उनका बयान आया है कि सबसे बड़ा शैतान अपनी शैतानी से बाज नहीं आ रहा है, लगातार वो अपने वादों को तोड़ रहा है। इससे पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो साइन है, सिग्नेचर जो उन्होंने एग्रीमेंट पे किया था, सिग्नेचर, उसकी कोई औकात, कोई वैल्यू नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई फरमाते नहीं है लाला, ये धमकी है। और ये मुज्तबा खामनाई है बेटा, मिलिट्री एक्सपर्ट, कहते हैं कि दुश्मन ने जंग चूज की है, हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कयामत तक याद रखेंगे। दोस्तों अमेरिका तमाम वो हरकत कर रहा है कि उसे गिराकर मारना जरूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर अपनी नीयत दिखा रहा है। ये देखिए, उसने अपने अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट किया है जिसमें खतरनाक B-2 बॉम्बर आसमान में उड़ रहे हैं। यानी ये सीधा सीधा ईरान के लिए धमकी है कि ईरान पर परमाणु बॉम्बर से हमला करने की तैयारी है। जैसे सेंटकॉम अमेरिका का फैक्ट चेक करता है, सेम उसी स्टाइल में ईरान ने चिढ़ाया है, पोस्ट किया है कि सेंटकॉम क्लेम कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। फैक्ट यह है कि यह सिर्फ 28 फरवरी से पहले खुला हुआ था, अब बंद है। उधर ईरान कानून के साथ चल रहा है, कानून के साथ तो सीजेबी भी चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने अपनी क्या दुलुलु पुलुलु दिखाई, सुबह सुबह सफेद पर्दे में घेर लिया वांगचुक को। मैंने लोगों से अपील की और अभी भी कर रहा हूं, शुक्रिया करो मोदी जी का, अमित शाह जी का, दिल्ली पुलिस का कि मारा नहीं, वरना मारने से एक कदम पीछे ही है। भाई साहब जलियांवाला बाग कब बना दे हमें क्या पता, ये सरकार नक्चड़ी है। खैर आगे नहीं बोलूंगा वरना सरकार मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगी। बैक टू द पॉइंट हजरात, ईरान ने ऐलान किया है, ईरानियन ऑफिशियल ने ऐलान किया और कहा है कि हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका जो हमले कर रहा है, हमने इंटरनेशनल कोर्ट में कंप्लेंट कर दी है। ईरान ने ऐलान किया है कि हमने 300 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन लोगों ने विदेशियों के साथ मिलकर काम किया है और देश से गद्दारी की है। ईरान को ऐसे लोगों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए जो अम्मामा लगाकर पत्रकार बने हुए हैं और यूरोप के और दुनिया भर के लोगों से जुड़े हुए हैं। उनको वाइट सिम दे रखी है ईरान ने, पत्रकारिता वाली सिम दे रखी है। वहां ईरान में वो जर्नलिस्ट वीजा पे हैं, भारत में अपने आप को वो स्कॉलर बता रहे हैं, पासपोर्ट उनका ब्रिटेन का है, बूझो तो जाने। एक और ईरानी ऑफिशियल ने लिखा है, ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को और टारगेट किया और निशाना बनाया तो हमारे निशाने पर दुबई में
यूएई में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। स्ट्रेट फॉर्मूज में एक और टैंकर पर हमले की खबर है। ये नहीं पता किसने किया है, किस पर किया है। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर तभी हमला कर दिया था जब वो एग्रीमेंट लिखा गया और उस लिखे हुई की इंक भी नहीं सूखी थी, तभी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। ऐसे में इस पर भरोसा कैसे किया जाए। अब आईआरजीसी की धमकी सीरियस वाली सुन लो भाई। आईआरजीसी ने कहा है कि हमने अमेरिका के ठिकानों को कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन, इराक में निशाना बनाया है। हम अपने पड़ोसी देशों से जो अमेरिका के बेस को मेंटेन कर रहे हैं और उनकी ज़मीन का इस्तेमाल करके अमेरिका हम पर हमले कर रहा है। याद रखना, अगर अब तुम्हारी ज़मीन का इस्तेमाल करके दोबारा हम पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई के लिए तुम तमाम अरब देश तैयार रहना। ईरानी ऑफिशियल ने जो बात अब कही है वो काफ़ी दिल को हिलाने वाली है, सर को दर्द देने वाली है, मन को टेंशन देने वाली है। ईरानियन ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि मुज्तबा खामनाई सामने ही नहीं आएंगे। मैं भी घबरा गया था। एडिशनल जानकारी यह है कि जब तक यह जंग चल रही है तब तक जनाबे मुज्तबा खामनाई सामने नहीं आएंगे। इजराइल की खुद की भी हवा टाइट है। अब वो धार्मिक लोगों की आड़ ले रहा है। इजराइल ने अपने रब्बी, अपने धर्म गुरुओं से कहा है कि अपनी तकरीर में, अपने लेक्चर में लोगों को समझाओ कोई ईरान के लिए जासूसी ना करें, देश से गद्दारी ना करें। हजरात मोहतरम, एक और आया है मार्केट में, सीरिया का जौलानी। ये देखिए, जिसकी अम्मा के दूध में इतना दम नहीं कि इजराइल को सीरिया से भगा सके, ये जनखा आगे आके बोल रहा है कि ईरान जो अरबों पे हमले कर रहा है ये सरासर गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। इराक के अंदर ईरान ने, मैंने कल दिखाया था, कुर्द के ठिकानों पर ऐसे हमले किए कि कुर्द के इलाकों के पहाड़ तक जलने लगे। अब जब मौत सामने ताता थैया करने लगी तो कुर्द के फौजी, कुर्दिश फौजी अपने बेस से निकलकर इराक में ही अमेरिकी बेस पर जाकर अपने छुपाने लगे। अल्लाह अकबर, दिल न खुश हुआ इस खबर पर तो रजा गराफी का तो क्या फायदा। अमेरिकी ऑफिशियल ने कबूल किया कि ईरान ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो काफी तेज हैं। क्या है? तेज है। अब आगे सुनिए कमाल जुल्फकार का। कहते हैं कि मिसाइल तेज है और वो टारगेट पर आते आते मुड़ जाती है और थोड़ा सा मतलब गुगली होके हमारे टारगेट को हिट करती है, हमारे ठिकानों को हिट करती है। ऐसी मिसाइल को रोकना नामुमकिन है। ईरान के बारे में कौन बोल रहा है? ईरान की मिसाइल के बारे में ये कौन बयान दे रहा है? अमेरिका के ऑफिशियल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ईरान का ऑफिशियल कह रहा है कि जिस तरह की मिसाइलें ईरान यूज कर रहा है उसे रोक पाना मुमकिन नहीं है और ऐसी ताकत देखकर अब यह साबित हो रहा है कि ईरान की हथियारों और मिसाइलों में चाइना और रशिया मदद कर रहे हैं। हजरात, जॉर्डन में जब ईरान की मिसाइलें पहुंचती हैं तो जॉर्डन का आम मुसलमान भी खुशियां मनाता है, क्योंकि वो जॉर्डन की ज़मीन पे कम, क्योंकि उसने तो किराए पे दी हुई है ना अमेरिका को, अमेरिका की बेस पर जाकर हिट होती है। और अमेरिकियों से सिर्फ जो शिया सुन्नी करते हैं उनके वालिद मोहतरम और वो मोहब्बत करते होंगे। जॉर्डन हो, कोई भी अरब देश हो, आम लोग मोहब्बत नहीं करते। जॉर्डन में अमेरिका के बेस पर ईरान की मिसाइलें आ रही हैं, जॉर्डन का आम नागरिक खुश हो रहा है। ईरान ने कुवैत में ऐसी तबाही मचाई है, मजा ही आ गया। देखिए,
कुवैत ने कहा है कि ईरान ने हमारे बिजली घर, पानी घर पर हमला किया है, सिविलियन एरिया पर हमला किया है और इस वजह से हमारे आग बुझाने वाले कुछ कर्मचारी बुरी तरह से घायल हुए हैं। ईरान की मिसाइलों का असर यह है कि गूगल का गूगला फट गया है। गूगल को काम दिया गया है कि ईरान जहां जहां हमारे पिछवाड़ों में मिसाइल घुसाकर तबाही मचा रहा है और लोग सैटेलाइट इमेज से हमारे नुकसान का पता लगा रहे हैं, तो जहां डैमेज हो रहा है उस एरिया को तुम ब्लर कर दो। तो ये गूगल को काम पे लगाया हुआ है अमेरिका ने। गूगल अमेरिका के डैमेज एरिया को ब्लर कर रहा है। हजरात, इससे पहले कई अपडेट दे चुका हूं। आप कहेंगे रजा भाई दिन में नहीं, रात में कहानी चल रही है, रात में बता रहा हूं। आगे और भी अपडेट आएंगे, जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।